नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरीके से आगजनी और दंगा फसाद इतना तगड़ा हुआ कि अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और स्थानीय जो प्रशासन है, जिले की जो एसपी और डीएम है, वह कंट्रोल करने में नाकामयाब हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह दंगा तब भड़का जब एक मस्जिद की सर्वे करने के लिए कुछ टीम वहां पहुंची थी। आपको मैं बता दूं कि संभल स्थित जो है वह जामा मस्जिद है और यह मस्जिद 400 से 5 साल पुरानी है और वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उसमें नमाज पढ़ते थे। लेकिन कुछ हमारे जो हिंदू हैं, उनका हिंदू पक्ष का यह दावा है कि इसमें यहाँ इसके पहले जो है वह विष्णु भगवान यानी हिंदू देवताओं का मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बना दी गई है। इसलिए जो है यह विवादों के घेरे में है। अब यह स्थानीय मामला जो है न्यायालय में पहुंचा। जब न्यायालय में पहुंचा तो जो न्यायालय की टीम थी उसने इसका सर्वे कराने के लिए जो है एक टीम गठित की और टीम वहां भेजी सर्वे करने के लिए। जब टीम वहां सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो हालांकि वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उनका यह कहना है कि टीम के लोग जब अंदर आते हैं तो पहले तो नमाज पढ़ने से वहाँ मना करते हैं, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जबकि हिंदू पक्ष का और वहाँ के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि टीम के लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तुरंत जो है पत्थरबाजी और आगजनी की हिंसा होने लगी और इस हिंसा और पत्थरबाजी आगजनी में 3 लोगों की जो है वह मौत हो गई। वह मुस्लिम समुदाय से 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्तियों की जो है मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जिन घायलों में मैं आपको बता दूं कि वहां के एसपी और डीएम भी हैं, जिनके पैरों में जो है गोली लगी है एवं पैरों में जो है चोट भी लगा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वहां के प्रशासन के कई आला अफसर जो है वह इस आगजनी के हिंसा में यानी दंगा फसाद में घायल हो गए। अब कहने का तात्पर्य है कि जहां योगी सरकार एक और कानून व्यवस्था को लेकर के अग्रिम और सबसे आगे रहती है कि हम कानून व्यवस्था बहुत आगे करेंगे और कानून व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सही है, तो जहां एक और कानून व्यवस्था में बहुत आगे है वहीं अखिलेश यादव ने सीधे सीधे निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अभी उपचुनाव जो हुआ है तो उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है बेईमानी की गई है, यानी धांधले करके इन्होंने उपचुनाव जीता है। और जिस धांधली को मतलब हम लोगों ने जब ये चाही कि जांच करवाने के लिए कि हम लोग जांच करवा लें, जब जांच करवाने की कोशिश हम लोगों ने करना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं तो यह इस तरीके का दंगा फसाद कराना शुरू कर दिया ताकि लोगों का ध्यान जो है वह संभल जिले पर यानी संभल की घटना पर जो है पड़ जाए और बाकी जो उपचुनाव हुआ है उसकी जो है जांच न हो पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहीं अगर हम बात कर लें, अगर आपके चंद्रशेखर रावण की बात कर लें, चंद्रशेखर ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है अब वह नाकामयाब हो रहे हैं, वह किसी भी तरह जो है शासन सत्ता जो है संभाले हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बस की बात नहीं। यानी चंद्रशेखर आज़ाद जो है, चंद्रशेखर रावण ने भी योगी आदित्य पर निशाना साधा है। तो दोस्तों, यह संभल की जो घटना है, इस घटना से जो है पूरे प्रदेश में जो है हड़कंप मच गया है। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए संभल की घटना को देखते हुए जिले में जो है इंटरनेट की सेवाएं जो है बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की अफरा तफरी का माहौल न रहे। लेकिन जो यह हिंसा है, अभी इस हिंसा पर काबू जो है नहीं पाया गया है। वहीं स्थानीय जो विधायक हैं तो विधायक और सांसद इन दोनों पर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह है वहाँ के प्रशासन का यह कहना है कि विधायक और सांसद के उकसाने से यह भीड़ जो है वो उग्र हुई है और भीड़ उग्र होने की वजह से यह आगजनी और हिंसा हुई है। हालांकि मामला जो है वह और तूल पकड़ता जा रहा है, जहाँ एक और विपक्ष पार्टियाँ यह कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करके जो है दंगा भड़काने का कार्य प्रदेश में कर रही है। वहीं अब स्थानीय प्रशासन का यह भी कहना है कि अब जो है तैयार रहिए, क्योंकि जो जिनके भी फोटो आए हैं इस धरना प्रदर्शन और जो है मारपीट इस तरीके के जिनके भी फोटो आए हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। यानी बुलडोजर सहित जो है कई कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ के डीएम एसपी यह भी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जो है न बर्बाद करो नेताओं के चक्कर में पड़ के। यानी वहाँ के जो डीएम और एसपी हैं वह जो है लगातार इस संपर्क में हैं और चैनलों को इंटरव्यू के देने के मामले में भी डीएम एसपी कह रहे हैं कि हम लोग लगातार निगाह बनाए हुए हैं और जल्द ही हम जो है इस हिंसा पर जो है काबू पा लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके पहले आपने देखा होगा कि वाराणसी में जो है ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद हुआ था। वहाँ भी जो है टीम सर्वे कर रही थी और वही विवाद जो है अब जो है यहाँ संभल में पहुँच गया कि संभल में भी जो है यही मस्जिद और मंदिर का विवाद को लेकर के जो है यह उग्र हुए हैं।
अब यह आंदोलन जो है कब तक चलेगा, जहां विपक्ष के तमाम लोग जो है अपना अपना जो है बयान दे रहे हैं, वहीं कई लोग घायल हैं। जैसा मैं बताया 3 लोगों की मौतें हो गई हैं और 3 लोगों की मौतें के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कम से कम 25 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां अभी हो रही हैं। जिनके फ़ोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है, उनको जो है पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जाएगा और उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर इस तरीके का अगर कोई सर्वे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पक्ष अगर कोई अगर मामला न्यायालय में है, तो इस तरीके की हिंसा भड़काने की या इस तरीके का पत्थरबाजी करने की क्या ज़रूरत है। जो कुछ करेगा वह कोर्ट करेगा, जो कुछ करेगा अदालत करेगी, प्रशासन खुद कर रही है। दोस्तों, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। हम समझते हैं कि जहां एक और लोग निशाना साधते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पे, योगी आदित्यनाथ सरकार केवल जो है मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपको इसमें वो नहीं है तो कहीं जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का भी हित के लिए सोचा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है हिंदू का ही हित है, मुस्लिम का कोई हित नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ भी अखिलेश यादव और विपक्ष की पार्टी समाजवादी के लोगों का यहाँ तक भी दावा है कि वोट मुस्लिम पक्ष के लोगों को नहीं डालने दिया गया। हालांकि इसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं संभल वाले मैटर पर, ये संभल वाला मामला जो इस तरीके से इतना उग्र हुआ है, तो इस मामले को देखते हुए वहाँ हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। तमाम प्रशासन के लोग वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कानून को जो है हम दंडात्मक कार्रवाई तो करेंगे ही इस कानून के तहत। लेकिन संभल वाले मसले में जो है वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनका गंभीर आरोप वहाँ के विधायक और सांसद पे है। उन्होंने यही कहा कि विधायक और सांसद जो हैं वही जो है दंगा भड़काए हैं। अगर विधायक और सांसद दंगा नहीं भड़काए होते इस तरीके का नहीं होता। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग जो टीम आई थी सर्वे करने के लिए, तो यहाँ के विधायक और स्थानीय जो सांसद हैं इन लोगों ने जो है भीड़ को उकसाया था, और इतनी उग्र भीड़ कि कौन भीड़ किधर से आ रही है हम लोग समझ नहीं पाए, और अचानक वहाँ भीड़ आती गई और उसके बाद जो है पत्थरबाजी शुरू हो गया, जिससे जो है कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस संभल वाले मैटर में क्या होना चाहिए? इस मामले में अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दें कि मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, जैसा कि वहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था और अब जो है मस्जिद है, जबकि मुसलमान पक्ष के लोगों का यह कहना है कि 400-500 पहले से यहाँ मस्जिद है, वह नमाज़ पढ़ी जा रही है, अब नमाज से रोका जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।